यदि वो कोचिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ये सारी ट्रेनें जो 9 ट्रेन यहां से गोड्डा से खुल रही है वो सारी बंद हो जाएगी। यहां के कुछ जनप्रतिनिधि ने कसम खा लिया है उसको कोई विकास नहीं होने देना, एक धेले का काम नहीं होने देना। पोड़ैया हाट, मैं बड़े चिल्लाकर इस बात को कह सकता हूं कि मैं पोड़ैया हाट का सांसद हूं, लेकिन पिछले 4 साल में, यदि 4 टर्म में 16 साल में यदि मैं किसी एक विधानसभा का सबसे कम विकास कर पाया तो पोड़ैया हाट विधानसभा। उसके पीछे रीजन है कि वहां के विधायक को विकास से कोई मतलब नहीं है, केवल कमीशन खोरी से मतलब है। इसीलिए अडानी का पावर प्लांट लगाने के लिए उस आदमी को जब तक जेल में बंद नहीं कर दिया तब तक अडानी पावर प्लांट नहीं आया। ये सीमेंट प्लांट भी आएगा। और कितना कमीशन खोरी है यदि आप कहिएगा तो मैं पब्लिकली बता दूंगा कि कितना रुपया महीना अडानी उसको दे रहा है। और उसके झांसे में पढ़कर आप लोग पैरडी का काम रोक रहे। आंदोलन करना चाहिए। यदि वो कोचिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ये सारी ट्रेनें जो 9 ट्रेन यहां से गोड्डा से खुल रही है वो सारी बंद हो जाएगी। उसकी साफ सफाई चाहिए और साफ सफाई के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। और इस देश में जितना भी स्कूल बना, कॉलेज बना, अस्पताल बना, वो सब लोगों ने दान किया है। आजादी के आंदोलन में जितने लोग शहीद हुए उनको ये नहीं पता था कि उनके परिवार का क्या होगा। इसी गोड्डा में कम से कम 50 स्वतंत्रता सेनानी परिवार को मैं जानता हूं जो भूखे पेट मर रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है, उनको कोई काम नहीं है, लेकिन उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। यहां एक रास्ते के लिए, पैरडी के लिए जो है आप रोकने की बात करते हैं। क्या गोड्डा के लोगों को आंदोलन नहीं करना चाहिए खड़ा होके? और मैंने एसडीएम साहब को कहा है कि रेलवे जो कर रही है, यदि जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसमें यदि जाना है, अंडरपास जाना है तो अंडरपास बनाइए, लेकिन पुलिस को खड़ा करके इस कोचिंग कॉम्प्लेक्स को पूरा करिए। नहीं तो गोड्डा का जो मेरा मन में सपना है गोड्डा के विकास का, वो कहीं न कहीं अवरुद्ध होगा। मैं पूरा तो करूंगा ही, आज पूरा करूं, 2 साल बाद पूरा करूं, 5 साल, क्योंकि मैं गोड्डा से जाने वाला नहीं हूं। गोड्डा जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। जब तक बाबा भोले का आशीर्वाद है मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। इसीलिए मैंने इस बार चुनाव में भी कहा कि मैं चुनाव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा, और लोगों ने बिना वोट मांगे हुए मुझे चुनाव जिताया। इसीलिए विकास चलता रहेगा।